नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष आज़ादी के 79वां 79वां स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अपना उद्बोधन लेकर प्रस्तुत हूँ। भारत को आज़ाद होने से पूर्व अंग्रेज़ों का शासन था, उसके पहले मुग़लों का शासन था और आज वर्तमान समय में काले अंग्रेज़ों का शासन है। राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाज के नैतिक उत्थान के प्रति समर्पित लोग, अनैतिकता का विरोधी लोग जुगों जुगों से रहे हैं और जुगों जुगों तक रहेंगे। जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक ऐसे लोग का भी अस्तित्व रहेगा और जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक शासन किसी के हाथ में हो, कुछ चापलूस, कुछ गद्दार, सत्ता के चापलूस और गद्दार स्वार्थी लोग भी रहेंगे जो बुरे कामों का सपोर्ट करेंगे और अच्छे करने वाले को दबाएंगे। आज भले ही अंग्रेज का शासन नहीं रहा, लेकिन अंग्रेज मानिंद सरकार है, अंग्रेज मानिंद राजनेता हैं और अंग्रेज के सरकार में जिस तरह से देश के गद्दार काम कर रहे थे, आज भी बहुत सारे गद्दार हैं, मौजूद हैं। तो देशभक्त नेता पहले भी रहे हैं, जुगों जुगों से रहे हैं, आज भी रहें। मुगल काल में भी थे, अंग्रेज के शासन काल में भी थे और आधुनिक युग में भी है। फर्क इतना ही है कि आज काले अंग्रेजों का जब शासन चल रहा है तो इन नेताओं का देशभक्त का नाम नहीं दिया जाता है और इनके मृत्यु पर शहीद का नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि आज अपने देश का शासन चल रहा है, अपने देश का, काले अंग्रेजों का। यही विदेशी का अंग्रेज, विदेशों का शासन चलता तो इनको हम देशभक्त का नाम देते, एक राजनेता का नाम देते। लेकिन अच्छे नेता आज भी हैं और उनको जिस तरह से अंग्रेजी शासन काल में शोषण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था, फांसी के फंदे पर जाना पड़ता था, उस तरह से आज भी लोग हो रहे हैं। लेकिन उनको राष्ट्रद्रोही नाम दे दिया जाता है, आतंकवादी, उग्रवादी, तरह तरह के नाम से संबोधन करने लिया कर करके उनको जो है टॉर्चर किया जाता है। आज बहुत सारे लोग गद्दार, बेईमान, चोर, उचेके का राज चल रहा है और इस पर अच्छे लोग उपेक्षित हैं। लेकिन अच्छे लोग अपनी पहचान किसी न किसी रूप में बनाए हैं। अंग्रेजी शासन काल में बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जितने भी हमारे राष्ट्रभक्त थे, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, बहुत सारे जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिन्हें जेल में जाना पड़ा, जेल में कैद होकर के जीना पड़ा, शहीद हुए, उन तमाम लोगों ने जो यातनाएं सही, जिनको वो यातनाएं देने वाले, उनको कष्ट पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज नहीं थे, वे उस समय के गद्दार भारतीय लोग थे जो अंग्रेजों को समर्थन कर रहे थे। जब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठे थे तो उनकी गुप्त सूचना देने वाले कुछ भारतीय गद्दार थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय गद्दारों ने ही इन लोगों को फांसी दिलाया था, भारतीय गद्दारों ने ही इन लोगों को जेल में पहुंचाया था, अंग्रेजों नहीं। अंग्रेजों इनका सपोर्ट जरूर लिया था, लेकिन मुख्य परोक्ष रूप से काम भारत के गद्दारों ने किया है। तो आज भी ऐसे बहुत से भारत में गद्दार हैं जो अच्छे लोगों को साथ न देकर बुरे लोगों के समर्थन में अपने चापलूसी करते हैं, अपने कुछ चंद स्वार्थी के लिए, और अपना झूठा हीरो बनने का कोशिश करते हैं। तो आज भी देश में गद्दारों की कमी नहीं है और अंग्रेजी काल में था, मुगल शासन काल में था, और ये लोग कहीं ना कहीं अच्छे लोग को अंग्रेजों ने शोषण नहीं किया, मुगलों ने शोषण नहीं किया, अंग्रेजों ने शहीद नहीं किया, अंग्रेजों ने अच्छे लोगों को जेल नहीं पहुंचाया, देश के गद्दारों ने अच्छे लोगों को जेल पहुंचाया, देश के गद्दारों ने सताया, देश के गद्दारों ने इन्हें यातना दी, लेकिन नाम अंग्रेज को दिया गया। एकदम फैक्ट है, आप गहराई में सोचिएगा। अंग्रेज का क्या मजाल था, मुट्ठी भर अंग्रेज को कुछ कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। आपस में रंजिश लोगों का था, भारतीय लोगों को, चोरों को, बेईमानों को, और अच्छे लोगों को ऊपर उठना नहीं देखना चाहते थे। अच्छे लोग को नाम जैसे से जलते थे और अच्छे लोग के रहते इनकी गलत कार्य
करने में असमर्थ हो जाते थे, इसलिए किसी न किसी रूप से भगत सिंह को पकड़वा करके उनको फांसी दिलाई गई, चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी दिलाई गई, और इस तरह से षड्यंत्र रच के भारतवासियों ने ही इन लोग तमाम लोगों को शहीद दिलाया और गुप्त सूचना देकर पकड़वाते थे, लोग जेल भिजवाते थे। क्योंकि ये लोग सब केवल अंग्रेजों का ही विरोधी नहीं थे ना, ये तो हर गद्दार लोग का विरोधी थे, हर बुरे लोग का विरोधी थे। ये कहना तो गलत होगा कि सिर्फ अंग्रेज का विरोधी थे। अच्छे लोग हर लोगों का विरोधी होता है, समाज के हर बुरे लोगों का विरोधी होता है, हर गद्दार चापलूस का विरोधी होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इनसे जलते थे, ईर्षा रखते थे, द्वेष रखते थे, और अंग्रेजों के चापलूसी कर करके, अंग्रेजों को खिदमत करके, अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे करके इनको जेल पहुंचाते थे। क्योंकि देशवासी गद्दारों ने ही भगत सिंह को फांसी दिलाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी अच्छे लोग हैं, और ऐसे मौके पर मैं एक स्वर्गवासी देशभक्त समाज सेवक, जिन्होंने कभी भी अनैतिक लोगों के सामने अपना सर नहीं झुकाए, बड़े से बड़े अधिकारी और बड़े से बड़े नेता के सामने आंख में आंख डाल करके, कुर्सी पर बैठ करके, आंख चुरा करके नहीं, बात करने वाले एक महान समाज सेवक, साम्यवादी नेता, देशभक्त स्वर्गीय अशोक सिंह का इस अवसर पर नाम लेना चाहूँगा, जो धुरवा के निवासी थे, जो 19 सितंबर 2024 को स्वर्गवासित हो गए, और उनको मैं सशक्त नमन करना चाहूँगा। उनकी योग्यता और प्रतिभा किसी भी सांसद और विधायक से कम नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से सांसद और विधायक नहीं बन सके। कारण यह कि आज के माहौल में भ्रष्ट, बेईमान, जहां पैसा से वोट खरीदा जाता हो, वोट चोरी किया जाता हो, पैसा, जो दौलतमंद धनाढ़ लोग हैं जिनमें कोई राजनीति प्रतिभा नहीं है, वो पैसा के बलबूते फेंक करके पैसा चुनाव जीतते हैं, और गलत तरीके अपना करके, चोरी करके, पैसा लुटा करके, वैसे स्थिति में उस आधार पर, उस कायदे कानून से, उस गलत कायदे कानून से वे राजनीति सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते थे। इसलिए दुर्भाग्य से वह मंत्री, विधायक, एमपी बनने का योग्यता रखते हुए भी मंत्री और विधायक नहीं बन सके। जिस तरह के अन्ना हजारे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम महान देशभक्तों ने सब योग्यता, एक लीडर का योग्यता होते हुए वे पद नहीं प्राप्त कर सके दुर्भाग्य से, उसी तरह से स्वर्गीय अशोक सिंह भी एक मंत्री और विधायक का योग्यता रहते हुए भी विधायक और मंत्री पद नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन एक ईमानदार, नैतिक, राष्ट्रभक्त, साम्यवादी के नेता के रूप में उन्होंने अपना, जिस समाज में रस बस रहा थे, वहाँ उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जो लोगों से अलग हट करके अपना एक पहचान समाज में छोड़ गए हैं। तो ऐसे लोगों को भी, जो देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किए, जिन्होंने अनैतिकता का कभी बर्दाश्त नहीं किया, कि बड़े से बड़े अधिकारी और बड़े से बड़े नेता के सामने आंख में आंख डाल करके, सामने कुर्सी पर बैठ करके किसी से आंख चुरा करके बात करने वाले नहीं, जो हमेशा समाज के लिए लड़े और गलत लोगों का हमेशा से विरोध करते रहे। आज इस मौके पर हम उनको भी नमन करना चाहेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उन्होंने 2 से 3 टर्म हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के अधिवक्ता रहे। कुछ बड़े अधिवक्ता को मीठा मीठा उनके व्यक्तित्व, उनके सद्गुणों से, उनके आचरण और विचारों से, उनके प्रतिभा से मीठा मीठा जलन होता था। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आज के समय में स्टेट बार काउंसिल में, झारखंड हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट रांची में भी वैसा व्यक्तित्व रखने वाला, ईमानदार छवि वाला, ईमानदार स्वच्छ छवि वाला कोई अधिवक्ता नहीं है। और एक मंत्री, विधायक, एमपी बनने की क्षमता और योग्यता रखने वाले स्वर्गीय अशोक सिंह गलत तरीके से मंत्री और विधायक का पद प्राप्त करना नहीं चाहते थे, और हमेशा से अनैतिकता का विरोध करते रहे। ऐसे में आज के इस शुभ अवसर पर उनको भी मैं हृदय से नमन करना चाहूँगा और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी देश के लिए, समाज के लिए
बहुत योगदान दिया है और शुरू से ही भ्रष्टाचारियों को, अनैतिकता का प्रश्रय देने वाले को हमेशा से विरोध करते हुए अपना जीवन आजीवन गुजारा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी समाज सेवकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज़ादी के समय थे, जो आज के समय अपना योगदान दिया है, उन सब को भी। और मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। तो अंत में सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।